मुझे छू रही है तेरी गर्म सांसें। मेघारे 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 मतलब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज मैं एक ऐसी मासूम एक्ट्रेस की बात करूंगी जो इतनी खूबसूरत थी कि दुनिया उनकी दीवानी थी। तुम इतनी सुंदर हो सारी दुनिया दीवानी। दोस्तों, हिंदी फिल्मों के कुछ गीत, खास तौर से अभिनेत्रियों पर केंद्रित गीत सुनकर या फिल्म देखकर लगता है कि गीतकार को उस गीत की रचना करने में किसी विशेष प्रेरणा की आवश्यकता नहीं हुई होगी। जी हाँ, ऐसा ही एक गीत था आनंद आश्रम फिल्म से, और जिस अभिनेत्री पे फिल्माया गया वो है मौसमी चटर्जी। तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा। इस खूबसूरत अभिनेत्री की एक और ख़ास बात यह है कि इनका हिंदी फिल्मों का करियर शादी के पश्चात शुरू हुआ। 26 अप्रैल 1948 को जन्मी मौसमी चटर्जी के पिता प्राणतोष चट्टोपाध्याय एक फौजी थे। 1967 में तरुण मुजुमदार निर्देशित बालिका वधू इस बांग्ला फिल्म से मौसमी चटर्जी का फिल्मों में प्रवेश कैसे हुआ, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू के ज़रिए बताया था, और उन्होंने क्या कहा था वो मैं आपको बताती हूँ। उनका कहना था, जब उनकी उम्र 11-12 साल की थी तभी उन्होंने अपनी पहली फिल्म बालिका वधू में काम किया था। वो कलकत्ता में बनी थी। उस फिल्म के डायरेक्टर थे तरुण मुजुमदार, और तब ये शायद 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। वो पिक्चर सिल्वर जुबली हुई, गोल्डन जुबली हुई, डायमंड जुबली हुई, प्लैटिनम जुबली हुई, तो वो रातों रात स्टार बन गई। बता दें कि इस सुपरहिट फिल्म के बाद दोस्तों उनके सामने उन निर्माताओं की लाइन लग गई जो उन्हें अपनी फिल्म के लिए अनुबंधित करना चाहते थे। लेकिन जैसा सभी अविवाहित चाहते हैं कि उनके बच्चे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें, मौसमी चटर्जी से भी यही कहा गया और वो अपनी शालांत परीक्षा की तैयारियों में जुट गईं। इसके बाद परिस्थितियां कुछ ऐसी बदली कि मौसमी चटर्जी शादी करके आनन फानन मुंबई आ गईं और हिंदी फिल्मों में उनकी अभिनय यात्रा भी शुरू हो गई। 1973 में मौसमी चटर्जी की कई फिल्में आईं, जिनमें प्रमुख थी शशि कपूर के साथ फिल्म नैना, विनोद खन्ना के साथ कच्चे धागे और विनोद मेहरा के साथ उस पार। जब से हुई जिया की चोरी। 1974 में एक रोमांचक फिल्म बेनाम में उन्होंने अभिनय किया, जिसके नायक थे अमिताभ बच्चन, जो तब एक संघर्षरत कलाकार थे, और उसी साल सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ उन्होंने फिल्म हम शक्ल में भी अभिनय किया। लेकिन उस साल यानी 1974 की उनकी सबसे सफलतम फिल्म थी मनोज कुमार कृत रोटी कपड़ा और मकान। इस अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर के सर्वोत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए नामित भी किया गया। जब से प्रीत सपनों में समाई मार गई। अभिनेता जितेंद्र के साथ स्वर्ग नर्क, अरे नहीं नहीं, अरे बाबा क्या। राकेश रोशन के साथ आनंद आश्रम उनकी सफलतम फिल्मों में से है। गुलजार निर्देशित फिल्म अंगूर में संजीव कुमार के साथ उनका अभिनय काफी सराहा गया। होठों पे बीती बात आई है। मौसमी चटर्जी ने विनोद मेहरा के साथ 13 फिल्मों में काम किया, जिनमें प्रमुख हैं अनुराग, उस पार, रफ्तार, उम्र कैद, मज़ाक, जिंदगी और ज्योति बने ज्वाला। 1979 में बासु चटर्जी निर्देशित फिल्म मंजिल में मौसमी चटर्जी अमिताभ बच्चन के साथ आईं। इस फिल्म को तो दर्शकों ने सराहा, इसके गाने बहुत मशहूर हुए। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। 1982 में मौसमी चटर्जी एक मराठी फिल्म के
मज़ाहिया गीत में दिखाई दी। फिल्म का नाम था भन्नाट भानु। राजेश खन्ना के साथ उनकी कुछ सफल फिल्में हैं भोला भाला, घर परिवार और प्रेम बंधन। मैं तेरे प्यार में पागल पागल। 1984 में बतौर नायिका उन्होंने 3 फिल्में की, मांग भरो सजना, घर एक मंदिर और पेट प्यार और पाप। 1985 के बाद मौसमी चटर्जी एक चरित्र अभिनेत्री के रूप में कई फिल्मों में आईं, जैसे घायल, आ अब लौट चलें, सौतन, प्रतीक्षा, उधार की जिंदगी, कीमत, न तुम जानो न हम कौन है और जिंदगी रॉक्स। 2015 में मौसमी चटर्जी फिल्म पीको में भी दिखाई दी। हिंदी फिल्मों के साथ साथ उनका बंगाली फिल्मों का करियर भी समांतर रूप से चलता रहा। 1969 में बालिका वधू और परिणतिया, 1972 में आनंदिता, 1977 में आनंद आश्रम, 1981 में औगु बधू शिंदरी, 1984 में प्रार्थना, 1989 में शतरूपा और कारी दिया किनलाम, 1991 में विधि लिपि, 2003 में नाट्यर गुरु, 2005 में भोला बशार अनेक नाम, 2006 में गोलापी एखोम बिलाते और 2013 में गोईनार बोक्शो। 2009 की बांग्ला फिल्म मल्लिक बारी के लिए उन्होंने एक गीत भी गाया था। गीत के बोल हैं तुम्हार दुआरे। सुप्रसिद्ध गायक और संगीतकार हेमंत कुमार मुखर्जी की बहू यानी जयंत मुखर्जी की पत्नी और पायल और मेघा इन बेटियों की मां मौसमी चटर्जी को अपने फिल्मी सफ़र में जो पुरस्कार मिले उन पर एक नज़र डालते हैं। 1969 में पहली बांग्ला फिल्म बालिका वधू के लिए सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री का पुरस्कार, उसके बाद पहली हिंदी फिल्म अनुराग के लिए उत्कृष्ट अभिनेत्री का नामांकन। नींद चुराए, चैन चुराए, डाका डाले तेरी। 2014 में बांग्ला फिल्म गोईनार बॉक्सो के लिए सर्वोत्तम सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। 2015 में 61वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली। दोस्तों, अगर बात करें इनकी निजी ज़िंदगी की तो मौसमी चटर्जी रियल लाइफ में काफ़ी भावुक हो जाती थीं। किसी सीन में उन्हें रोने की एक्टिंग करने के लिए ग्लिसरीन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मौसमी चटर्जी कई बार इमोशनल सीन्स में सचमुच भावुक हो जाती थीं और रोने लगती थीं। ये अपनी खूबसूरती और अदाकारी के साथ ही अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर भी काफ़ी चर्चा में रहीं। दरअसल मौसमी चटर्जी की शादी बहुत ही छोटी सी उम्र में हो गई थी। जी हाँ, जब ये 10th क्लास में थी तभी उनकी शादी हेमंत कुमार के बेटे जयंत मुखर्जी से हो गई थी। इसके पीछे बताया जाता था कि उनकी शादी उनके एक रिश्तेदार की आखिरी ख्वाहिश के चलते जल्दबाजी में करनी पड़ी थी। इसके बाद इनकी 2 बेटियां हुईं। इनकी ज़िंदगी काफ़ी खूबसूरत से आगे बढ़ रही थी, लेकिन फिर अचानक एक बीमारी की वजह से इनकी बेटी पायल की डेथ हो गई। इस वजह से मौसमी चटर्जी बेहद टूट गई थी और सदमे में चली गई थी और बहुत ही लंबे वक्त तक वो सदमे से उबर ही नहीं पाई थी। मौसमी चटर्जी अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती हैं। उनकी बेटी पायल क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव थी। बता दें कि पायल ने 2010 में एक बिजनेसमैन डी.की. सिन्हा के साथ शादी की थी। ये उनकी लव मैरिज थी, लेकिन मौसमी चटर्जी के मुताबिक उनकी बेटी पायल का कहना था कि डी.की. के साथ शादी करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी, क्योंकि वो लंबे समय तक बीमार थी, जिसके बाद दिसंबर 2019 को इनकी डेथ हो गई। आपको ये भी बता दें कि मौसमी चटर्जी और उनके पति जयंत ने अपनी बेटी की डेथ का दोष उनके पति डी.की. सिन्हा को दिया था और मुंबई हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। मौसमी चटर्जी और जयंत का कहना था
कि साल 2070 से पायल की तबीयत बहुत ख़राब थी। यहाँ तक कि अप्रैल 2018 में वो कोमा में भी चली गई थी। लेकिन उनके पति डिकी सिन्हा पायल को अस्पताल से घर ले गए। डॉक्टर ने डिकी सिन्हा को पायल की फिजियोथेरेपी और डाइट का खास ख्याल रखने के लिए कहा था, लेकिन डिकी सिन्हा ने उनकी फिजियोथेरेपी बंद करा दी थी। डाइट भी फॉलो नहीं कर रहे थे। पायल का ख्याल रखने के लिए भी कोई नहीं था। यही नहीं दोस्तों, मौसमी चटर्जी और जयंत का यहाँ तक कहना था कि डिकी सिन्हा ने पायल की मेडिकल रिपोर्ट दिखाने से मना कर दिया था और उन्हें पायल को कभी मिलने नहीं देता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मौसमी चटर्जी व्यवहार से काफ़ी चुलबुली हैं और वो फिल्मों की शूटिंग के दौरान सेट को काफ़ी टेंशन फ्री कर देती थी। बता दें कि मौसमी चटर्जी पहली ऐसी अभिनेत्री हैं दोस्तों जिनका किसी भी स्टार्स के साथ कोई अफेयर नहीं रहा और ना ही कोई इस तरह की खबरें आईं। हालांकि व्यवहार से टॉम बॉयज होने के नाते उनकी अभिनेताओं से अच्छी दोस्ती रही है, लेकिन वो अपने को स्टार्स से फ्लर्ट ज़रूर किया करती थीं। जब हिंदुस्तान टाइम्स ने मौसमी चटर्जी से उनके को स्टार्स के द्वारा फ्लर्ट किए जाने की बात पूछी थी, तब उन्होंने कहा था कि स्टार्स नहीं बल्कि वो खुद दूसरों से फ्लर्ट करती थी। मौसमी चटर्जी ने कहा था, कभी कभी उन्होंने किया, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं उनके साथ फ्लर्ट करती थी। शबाना ने मुझसे एक बार कहा था कि मुझ में 6 साल से लेकर 60 साल के बच्चे तक सबके साथ फ्लर्ट करने की क्षमता है। जब मैं सेट पर होती हूँ तब भी मैं सबके साथ फ्लर्ट करती हूँ, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करती हूँ कि ये हानि रहित हो। मैं स्टूडियो में गंभीर नहीं हो सकती हूँ। मौसमी चटर्जी और उनके पति जयंत मुखर्जी को जब काफ़ी समय तक एक दूसरे के साथ नहीं देखा गया तो लोगों के बीच क्यास लगाए जाने लगे कि मौसमी चटर्जी और उनके पति बाबू यानी जयंत एक दूसरे से अलग रहने लगे हैं। हालांकि हिंदुस्तान टाइम्स में बातचीत के दौरान मौसमी चटर्जी ने खुद इन सभी अफवाहों को खारिज कर दिया था। जब एक इंटरव्यू में मौसमी को उनके पति से अलग होने का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था, क्या तुमसे किसने कहा? मेरे बच्चे, तुम मीडिया में घूम रहे एक सस्ते गपशप के शिकार हो गए हो। इसके बाद मौसमी चटर्जी ने तुरंत अपने पति को फ़ोन मिलाकर उनसे बात करवाई और सुनिश्चित कराया कि दोनों अभी भी साथ हैं।